निगम के वित्तीय संकट पर एक दूसरे को दोष दे रही राजनीतिक पार्टियां। बोली बीजेपी, जनता का पैसा दबाकर बैठी है दिल्ली सरकार। आपका जवाब, दिल्ली सरकार दे चुकी पैसा, निगम जनता को दे जवाब। स्वामी दयानंद अस्पताल में हड़ताल की आशंका, रेजिडेंट्स डॉक्टरों ने दी हड़ताल पर जाने की चेतावनी। हेल्थ कमेटी की चेयरमैन ने बताया कंट्रोल में हालात। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के पास भेजा प्रस्ताव, बसों में यात्रियों की संख्या 20 से ज्यादा करने का किया अनुरोध। राजीव गांधी हॉस्पिटल में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना मामले। हॉस्पिटल में अभी 117 एक्टिव मरीज। बोले डॉक्टर, लेट आने से मरीजों की हालत हो रही गंभीर। और पूर्वी दिल्ली के महाराम मोहल्ले में चोरी का अजीबोगरीब मामला। सोते रहे घर वाले, पुलिस ने पीड़ित को दी चोरी की जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली नगर निगम में इन दिनों वित्तीय संकट चल रहा है। तमाम कर्मचारियों को कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है, जिसको लेकर तमाम कर्मचारी प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को दोष दे रही हैं। जब इस बारे में हमने तीनों पार्टियों के नेताओं से बात की तो सभी एक दूसरे पर आरोप मढ़ते दिखाई दिए। कांग्रेस नेता डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने कहा कि दिल्ली सरकार एमसीडी को पैसे नहीं देना चाहती और एमसीडी में जो अधिकारी बैठे हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कांग्रेस के समय पर ऐसा वक्त कभी नहीं आया। बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा ने हमला बोलते हुए कहा कि एमसीडी का पैसा न देकर दिल्ली सरकार नैतिकता और कानून दोनों का उल्लंघन कर रही है। वहीं आप पार्षद रेशमा नदीम का कहना है कि दिल्ली सरकार एमसीडी को पैसा दे चुकी है, अब एमसीडी जनता को लिस्ट दे कि उन्होंने पैसे कहां खर्च किए। दिल्ली सरकार ने कोरोना की क्राइसिस होने के बाद भी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी है, तो एमसीडी क्यों नहीं दे पा रही? भ्रष्टाचार निगम में भी है और भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार में भी है। ना तो वो पैसा देना चाहते हैं दिल्ली सरकार। जब शीला जी की सरकार थी, निगमों को कभी दिक्कत नहीं आई पैसे की। अरे भाई, तुम उधार लोन दे दो उनको, तो बाद में चुकाते रहेंगे, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? तुम पैसा देना ही नहीं चाहते। तुम कहते हो हमने बहुत पैसे दे दिए इनको, जितने की जरूरत थी उससे ज़्यादा दे दिए। भ्रष्टाचार का बोलबाला दोनों सरकारों में है। वो विज्ञापन में भ्रष्टाचार कर रहे हैं दबा के, और ये वित्तीय हालत इसलिए खराब है निगम की कि निगम के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये अनुदान होते हैं, ये कर्जे नहीं होते नगर निगमों के ऊपर। और जो 13,000 करोड़ रुपए की राशि आपने दबा कर रखी है, वो आपके पिताजी का पैसा नहीं है, वो जनता का दिया हुआ टैक्स है। और उसमें से आपको स्थानीय निकायों के अधिकार का पैसा देना ही चाहिए। और अगर आप ये पैसा नहीं देते हैं तो आप नैतिकता और कानून दोनों का उल्लंघन कर रहे हैं केजरीवाल जी। तत्काल त्योहारों का ध्यान रखते हुए, नैतिकता का ध्यान रखते हुए, दिल्ली की जनता की सेवाओं का ध्यान रखते हुए निगमों का 13,000 करोड़ रुपया तत्काल रिलीज करें। दिल्ली सरकार ने कहीं भी इनका फंड नहीं रोका। अलग अलग हमने इनसे कितनी बार कहा है, आप हमें पूरी लिस्ट दिखाइए। हर हेड में दिल्ली सरकार ने पैसा दिया है। दिल्ली सरकार खुद इस लॉकडाउन के कारण वो भी जूझ रही थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्मचारियों की सैलरी कहीं नहीं रोकी। लॉकडाउन के कारण दिल्ली सरकार भी बहुत तंगी में चला रही है, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छे से मैनेज किया है। हर अधिकारी को टाइम पर हम तनख्वाह दे पा रहे हैं। हम भी उसी स्थिति में अपनी दिल्ली सरकार चला रहे हैं और ये भी, लेकिन फिर भी नाकाम क्यों है एमसीडी? इसके पीछे तो उसमें बैठी बीजेपी ही बता सकती है कि आखिर जो फंड आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो आखिर कहां जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके के स्वामी दयानंद अस्पताल पर हड़ताल के बादल मंडरा रहे हैं। वहां के रेजिडेंट्स डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। डॉक्टरों का कहना है कि उनको 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। उनका कहना है कि अगर आगामी रविवार तक उनको सैलरी नहीं मिलती है तो वो लोग भी उत्तरी दिल्ली के हिंदूराव और अन्य एमसीडी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों की तरह हड़ताल करेंगे। वहीं हेल्थ कमेटी की चेयरमैन कंचन महेश्वरी का कहना है कि निगम ने 2 महीने की सैलरी रिलीज कर दी है और बाकी 2 महीने की सैलरी पेंडिंग में चलेगी। साथ ही कहा है कि फंड आते ही बाकी की सैलरी भी रिलीज कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारे अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर नहीं जा रहे हैं। एमसीडी के पास फंड ही नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ये देरी हुई है।
अब संडे से पहले आज तक उनकी सैलरी रिलीज हो चुकी है और 1-2 दिन में उनके अकाउंट में भी आ जाएगी। 2 महीने की सैलरी हम उन्हें दे रहे हैं और 2 महीने की अभी उनकी पेंडिंग रहेगी। हमारे पास फंड आते ही हम आगे की भी उस तरह से करेंगे। कहीं पे भी अगर ऐसी दिक्कत आएगी तो हम सब मिलके उनके साथ प्रदर्शन पे भी जाएंगे, परंतु अभी हमारे यहाँ ऐसे कोई हालात नहीं है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का अभियान चलाया हुआ है, जिससे कि दिल्ली में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके। इसके मद्देनजर दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब रेड लाइट ऑन हो तो आप अपनी गाड़ी ऑफ कर दीजिए। वहीं इसके साथ ही अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी रेड लाइट पर मौजूद हैं और लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक कर रहे हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नारे लगा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं और जो व्यक्ति मास्क नहीं पहने होते हैं उनको मास्क भी दे रहे हैं। जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, जैसे मोदी जी ने कहा है, तो बस उन्हीं के आदेश अनुसार उन्हीं के उसको हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। तो ये ड्राइव हम लोगों ने 5 दिन का रखा है। मंडे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप देख रहे होंगे, और आज हमारा 3रा दिन है यहाँ पे। 2 दिन तक और हम लोग यहाँ पे रहेंगे। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, जो कि अमिताभ बच्चन जी की क्वालिटी भी आपने सुनी होगी। तो इसी डायलॉग को हम और लोगों को बता करके कि लोगों आप बाहर तो निकल रहे हैं लेकिन सेफ्टी को बहुत ध्यान रखना है आपको। जैसे कि रेड लाइटों पे बहुत पास खड़े होते हैं तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि थोड़ी दूरी बनाए, मास्क पहने। आप अपने मास्क ले लेते हैं, उनको मास्क वितरण करते हैं और अपने सैनिटाइजर अपने साथ रखते हैं, उनको वितरण करते हैं और उनको अच्छे से हम गाइडेंस करते हैं कि हाँ ये चीज़ आपने साथ रखनी है और हर चीज़ के साथ अपने ये मास्क और ये नहीं भूलना है। ऐसे में स्थिति ये देखने को मिल रही है कि लोग कोरोना के लिए भी समझ रहे हैं, जैसा कि ये पास में जाकर लोगों को बताते हैं। सेम हमारा भी यही पर्पस है, हम भी लोगों को जाकर गाड़ी ऑफ कराते हैं। ये कोरोना के लिए समझाते हैं तो हम उनको गाड़ी ऑफ करने के लिए, पोल्यूशन के लिए समझाते हैं। दिल्ली सरकार ने बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए उपराज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में एक बार फिर दिल्ली सरकार ने बसों में 20 से ज्यादा सवारियों के सफर करने की बात कही है। आपको बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन पार्टी DDMA की 23 अक्टूबर को हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। बैठक में परिवहन मंत्री ने बस स्टॉप पर होने वाली भीड़ का जिक्र करते हुए कहा था कि बस स्टॉप पर लोगों की लाइन देखने को मिलती है और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम वहां लागू नहीं हो पा रहा है। वहीं इस मामले पर जब बस स्टैंड पर खड़े हुए लोगों से हमने बात की तो लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब बसों में 40 से 45 सीटें हैं तो सभी सीटों पर यात्रा करने की अनुमति दे दी जानी चाहिए और साथ ही बसों की फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाना चाहिए। बसों की कमी के चलते हमको ऑफिस और घर जाने में काफी समय लगता है। कभी कभी बस ड्राइवर भीड़ के कारण स्टैंड पर बस ही नहीं रोकते। लोगों का कहना है कि और सवारियों को बस में बैठाने की अनुमति जल्द ही दी जाए। इसमें थोड़ी संख्या और अगर बढ़ा देंगे तो पब्लिक को सहूलियत होगी। एकदम घिच पिच होकर के बस में अगर पब्लिक चलेगी तो उससे परेशानी ज़्यादा होगी। उस चीज़ को रोकने के लिए ये है कि थोड़ा संख्या 20 की जगह 40 की सीटिंग जो है वो पूरी कर दें। ज़्यादातर तो लोग अभी घर से निकलते ही ना हैं। जो पोजीशन पहले थी, लोग नौकरियों पर भी जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं और या अपने कन्वेंस से जा रहे हैं, चाहे प्राइवेट था अब या सरकारी जॉब थी। तो अभी तो लोग निकलते ही ना, अब स्टैंड पे बैठे दिखाई देती थी पब्लिक खूब। सीटिंग कंप्लीट कर दो, स्टैंडिंग में नहीं होनी चाहिए ये, और टाइम से भी नहीं आती बस। अब बस समस्या तो अभी तो ट्रांसपोर्ट की तो यही है, आने जाने में ना ये दिक्कतें हो रही है। भाई थोड़ा धीमे धीमे खोलें और थोड़ा सब सही है। तो प्रॉब्लम ये है कि बसें टाइम पे नहीं आती हैं, फिर हमें दिक्कत ये होती है कि हमें जो है कि बस में जगह ही नहीं मिलती है, सीट ही नहीं मिलती है, तो सीटिंग पूरी कर देना चाहिए। और सीटिंग भी बढ़ानी चाहिए, जिनका जितना लिमिट है इनका सीट्स का उसकी लिमिट बढ़ानी चाहिए। और एक छोड़ करके एक बैठने का जो सिचुएशन, ये जैसे मेट्रो में है सेफ्टी मस्ट है, तो सेफ्टी के लिए बिल्कुल चिपक करके बैठने का सिचुएशन नहीं होना चाहिए। लेकिन बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा घंटा वेट कर रहे हैं फिर एक दूसरी बस आई। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में प्रदूषण के खिलाफ जंग पर बट्टा लगता नजर आया। दिल्ली सरकार और नगर निगम संयुक्त रूप से जहां एक तरफ पोल्यूशन को कम करने के लिए अभियान चला रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आनंद विहार स्थित दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस के सामने कूड़ा जलता हुआ नजर आया। इससे प्रदूषण को बढ़ाने वाला जहरीला धुआं वातावरण में फैलता दिखाई दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर कुछ असामाजिक तत्व इस कूड़े में आग लगाकर चले जाते हैं
जिससे प्रदूषण तो बढ़ता ही है, साथ ही आसपास के दुकानदारों और आम लोगों को भी बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। आग ये फिर हमारे बड़े भाई साहब हमें पानी ले गए और पानी ले गए, एक बाल्टी पानी डाला, फिर तब जाके बुझी। ये फोम की आग थी। फोम की आग बहुत ज़्यादा काली होती है, हालांकि इसे नष्ट करना तो पेट्रोल से बहुत। ये जल बोर्ड है आपका, ये इसके ये कचरा था, ये भी गाड़ियों में से निकला है ये कचरा। हाँ, जो कि इसने गाड़ी गई होगी तो किसी ने खाली करी होगी, तो इसमें से गाड़ी में से कचरा निकला है। ये गाड़ी का कचरा है फोम का, कहीं कोई डिलीवरी वगैरह कोई करके आए होंगे तो उसका कचरा है। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ का, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपके सरकार के दफ्तर के सामने, जल बोर्ड के सामने इतना भयंकर यहाँ पर आग जड़ी, पेड़ के हालात देखो, पेड़ की पोजीशन क्या हो गई है, साथ में दुकान है, गरीब आदमी दुकान चला रहा है, उसको कुछ भी बीमारी हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, पोल्यूशन के इतने हालात है, कोरोना का इतना बुरा हाल है आज दिल्ली के अंदर। मेरी यही प्रार्थना है कि इनको सख्ती से ज़्यादा सख्ती से निपटा। और थर्माकोल जला रखा है, चाहे इनकी गाड़ी पे आया चाहे कहीं भी आया, बिल्कुल गेट के बाहर। जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये था, थर्माकोल पड़ा हुआ था, इसमें आग लग रही थी। इस पेड़ के ऊपर भी जब ये जलने लगा तो हमने रुक के आसपास के लोगों से बात करके इसको पानी डाल के इसको आग को बुझाया गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं हुआ इसके ऊपर। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर राजीव गांधी हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी आ गई है। राजीव गांधी हॉस्पिटल में अभी एक्टिव मामलों की संख्या 117 है, जिसमें 14 न्यू एडमिशन हुए हैं और डिस्चार्ज की संख्या 10 रही। हॉस्पिटल में आईसीयू पर 95 मरीज हैं और वेंटिलेटर पर 2 मरीज हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर BL शेरवाल के मुताबिक पहले के मुकाबले अब हॉस्पिटल में सीरियस पेशेंट की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है। डॉक्टर का कहना है कि पेशेंट का एडमिशन काफी लेट किया जाता है, जिससे पेशेंट की हालत काफी क्रिटिकल हो जाती है। आज की डेट में हमारे पास 117 पेशेंट एडमिटेड हैं। जैसे कि आपको मालूम है, राजीव गांधी में मैक्सिमम केसेस हमारे पास मॉडरेट या सीवियर केसेस आते हैं, और क्योंकि हम अभी आईसीयू बेड्स और एसटीयू बेड्स हमारे पास ज़्यादा हैं, तो आज की डेट में 95 पेशेंट 117 में से हमारे आईसीयू में हैं और 2 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। बाकी पेशेंट जो हैं हमारे वार्ड में हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको बाईपैप या हाई ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो एडमिटेड हैं, लेकिन रूटीन में जैसे पहले होता था वो पेशेंट्स अब हमारे पास कम आते हैं, क्योंकि हमारा मैंडेट यही है कि मॉडरेट या सीवियर केसेस को ही एडमिट करना है। जो अभी पेशेंट आ रहे हैं वो या तो बहुत सिक आ रहे हैं या कोमॉर्बिड कंडीशन में आ रहे हैं, और एक दूसरी बात जो है ना, केस हमारे पास लेट रिपोर्ट कर रहे हैं, वो एक बड़ा वो है। और ख़ास तौर पे बाहर से जो पेशेंट आते हैं दूसरे स्टेट से, वो काफ़ी लेट आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे देश अनलॉक होता जा रहा है, वैसे वैसे चोरी की वारदातों में भी इजाफा होता जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के महराम मोहल्ले से चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आमतौर पर पीड़ित पुलिस के पास अपने साथ घटी घटना की जानकारी देते हैं, मगर इस मामले में उल्टा पुलिस ने पीड़ित को उनके साथ घटी घटना की जानकारी दी। आपको बता दें कि यहाँ के एक घर से चोर फोन और कैश लेकर फरार हो गए। ये सारा मामला पास लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गया। वहीं जब चोर चोरी करके फरार हो रहे थे तो कुछ ही दूरी पर पेट्रोलिंग कर रही पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए रोका, तो मौका पाकर 2 चोर तो फरार हो गए, वहीं एक चोर को मौके पर ही पकड़ लिया गया। चोर के पास से चोरी का पर्स बरामद हुआ, जिसमें परिवार का फोन नंबर था, जिसके बाद पुलिस ने परिवार को चोरी की जानकारी दी। चोरी ऐसी हुई कि रात को लड़का सोया हुआ था, रात को लेट आया था, सवेरे 4 बजे करीब चोर आए और एक के ऊपर एक चढ़ के और चुरा के ले गए बैग। उसमें कैश था 25,000 रुपये, 2 मोबाइल और डॉक्यूमेंट से और एक वॉलेट था, और वो चुरा के ले गए। हमें पता चला कि भाई सिविल हॉस्पिटल के पास में उन्हें चोर को पकड़ा गया, तो पुलिस वालों ने हमारे पास फ़ोन करा सुबह 6 बजे कि आपके यहाँ पे चोरी हो गई है, ऐसे ऐसे सामान है और चोर पकड़े गए हैं। ये हमारे को फ़ोन आया था पुलिस वालों को। पुलिस वालों ने अपना सिविल हॉस्पिटल के पास पकड़ा था चोरों को। एक तो भाग गया, उसमें से 2 पकड़े गए। यहाँ फिर पुलिस वाले लेके आए, उसके अंदर हमारी बिल बुक रखी हुई थी। उसके अंदर से नंबर देख के भाई के पास फ़ोन करा, ठीक है तुम्हारे घर में चोरी हो गई है। तो फिर हम गए थाने में सारी कार्रवाई करी उन्होंने।
सामान रख ऊपर तक कैसे गए? ये अपना कितने एक के ऊपर एक चढ़ के सीसी फुटेज में आई है, एक के ऊपर एक चढ़ के चले गए हैं, उसके ऊपर फिर एक ऊपर से चोरी करके ऊपर से कूदा है। फिर आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली की नगर निगम की एजुकेशन कमेटी की बैठक में पार्षद कुसुम तोमर ने सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों को शिक्षा दिए जाने की मांग की। तो वहीं निगम के अधिकारियों ने कहा कि ऐसे बच्चों के एडमिशन के लिए उम्र के दस्तावेज चाहिए होंगे। फिलहाल बैठक का कोई हल निकलकर सामने नहीं आया और सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ गया। कि जो चौराहे पे बच्चे भीख मांगते हुए घूमते हैं, उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको शिक्षा से हम लोग कैसे जोड़ रहे हैं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है। 2-4 बातें लिखी, तो मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए कि इन्होंने किस किस चौराहे का सर्वे किया है और कौन सर्वे के लिए गया और उसकी रिपोर्ट क्या बनाई इन लोगों ने। एक तो मुझे इसका चाहिए, पूरा जवाब चाहिए मुझे इसका। दूसरी बात ये, माननीय अध्यक्ष जी, एक सुझाव है मेरा, क्योंकि आजकल स्कूल बंद है, बच्चे तो स्कूल में जा नहीं रहे, तो जो टीचर्स है वो खाली है, स्कूलों में आती है टीचर सब खाली है। और लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका बिजनेस बंद हो गया या जिनके काम धाम बंद हो गए, फाइनेंशियली समस्या से जो जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को निगम में एडमिशन हम लोग करा पाए, ताकि उनकी बच्चों की शिक्षा पैसों की वजह से ना रुके। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि जो हमारे शिक्षक हैं जो स्कूलों में आते हैं सुबह और शाम, कि हर शिक्षक अपने अपने वार्ड में एक सर्वे कराया जाए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों की फीस ना देने के कारण घर में बैठ चुके हैं, तो हम उन बच्चों को निगम में लें, हम उनके बच्चों की पढ़ाई ना रुकने दें। जो हमारी समिति की उपाध्यक्षा कुसुम तोमर जी ने पिछली मीटिंग में भी उठाया था कि चौराहों पर बच्चों जो भीख मांगते हैं, जो बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है, तो उनका हमारा डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग सर्वे करे, सर्वे कर कर बताए कि कितने बच्चे हैं जो भीख मांगते हैं और उनको पास के स्कूल से जोड़ा जाए, उसमें उनका दाखिला कराया जाए। लेकिन अभी शिक्षा विभाग ने पूरी तरीके से उस पर अपना काम नहीं किया है, जिसके लिए आज ये निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षा विभाग इस पर जब भी काम करने जाए तो वहाँ के क्षेत्रीय निगम पार्षद को साथ में लें, जिससे कि क्षेत्रीय निगम पार्षद की उसमें भागीदारी हो कि कितने बच्चों का दाखिला स्कूलों में कराना है और स्कूलों में दाखिला उन बच्चों का निश्चित रूप से करवाया जाए। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN10। नमस्कार।